कैसी काली घटा उठी, कैसी काली घटा उठी, सुनी रह गई राम कुटी। गजब कियो है जा दहेज ने, घटा उठी, सुनी रह गई राम कुटी। गजब कियो है जा दहेज ने। आज भूखे भेड़ियों के बीच में विमला कैसे मारी गई? भूखे भेड़ियों ने अबला पर कैसा अत्याचार किया। भूखे भेड़ियों ने विमला पर कैसा अत्याचार किया। पकड़ के चोटी सास ननद ने विमला तुझको जला दिया। अरे जब से दहेज की प्रथा चली, जब से दहेज की प्रथा चली, तब से घर घर बहू जली, तब से घर घर बहू जली। गजब की होए जा दहेज ने। ओ विमला दहेज ने, कैसी काली घटा उठी, सुनी रह गई राम कुटी। गजब कियो है जा दहेज ने। आज वो फूट फूट के रोया और बोला, कहाँ गया, कहाँ गया वो नाग जिसने मेरी भोली वाली बेटी को जीवन साथी बनाने का वचन दिया था? कहाँ गया वो धर्मदत्त का बच्चा, कहाँ गया? आज झूठा झांसा दे करके मेरी बेटी से विवाह रचाया। अरे बोलो मोहल्ले वालों, कहाँ भाग गया मेरे कमल के फूल को मसल के, कहाँ भाग गया? इतने में क्या हुआ कि धर्मदत्त अपनी 2 दिन की यात्रा से लौट करके आया। धर्मदत्त ने देखा कि मेरी हवेली में हजारों की भीड़ लगी हुई है, और आते ही अंदर बोला, क्या हो गया भाई? अरे तुम लोग बोलते नहीं, क्या बात है जो आप लोग इस तरह स्तब्ध खड़े हैं? क्या बात है, क्यों चुप हैं? बताइए। गरीबदास बोला, मैं बताता हूं। कोई नहीं बताएगा हत्यारे। अरे नीच निर्लज्ज, अरे मैंने पहले ही कहा था कि हम झोपड़पट्टी वाले धनी लोगों के मुंह पे तमाचा कैसे मार सकते हैं, लेकिन आज धनी हमारे मुंह पे तमाचा मार रहा है। तूने आज मेरी बेटी को खा लिया ना? तूने खाया। क्या कहते हो बाबा, कहां है तुम्हारी बेटी? और तू पूछता है कहां है बेटी? कहां कहां बताऊं तुझे? क्या हुआ? बोलो बाबा, क्या हुआ? भीड़ चीर कर अंदर ले गया लाश के पास, और क्या हुआ? और देखी लाश विमला की धर्माधर ने गिरावे राई। देख लाश विमला की पतीजा को उधर ने गिरावे राई। भैया प्राण प्यारी छोड़ गई, अब बन गया कौन कसा।
लटाई रे। शीश पटक के आज लाश को गोदी ले तलटाई रे। आज बिमला की लाश को गोदी में रख लेता है उसका पति। शीश लाश पे पटक पटक तब गोदी लई लटाई रे। लाश रखे गोदी में प्रियतम सुमन धार बहाई रे। बिमला बिमला तुम मुझे क्यों छोड़ गई, क्यों छोड़ गई? बूढ़ा बाप बोला, ओ मेरी बेटी को खाने वाले आज भेड़िए और कह रहा है कि बिमला तुम मुझे क्यों छोड़ गई, क्यों नाटक करता है? अरे दुनिया वालों देख लो, बिमला बिमला ही पुकारे भरतार। बिमला बिमला ही पुकारे भरतार। मेरी प्राण ने प्यारी छोड़े गई। आज वो कह रहा है मेरी बिमला कहां चली गई। पति के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, अर्थात तो उसके पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। किसी ने जवाब नहीं दिया। पिता भागमल को होश आया और बोला यहां कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बेटा धर्मदत्त यहां जितने भी लोग खड़े हैं सब तुम्हारी मां पुष्पा देवी के कर्जदार हैं, इसलिए यहां कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि ब्याज पर पैसा लेने वाले भला अपने साहूकार से कैसे शत्रुता करें। धर्मदत्त बोला, क्या मेरी मां ने? हां, तेरी मां ने मिट्टी का तेल डाला और तेरी बहन इस कलमुही ने माचिस लेकर के आग लगा दी। तेरी बिमला को इन्होंने जलाया है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मां मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। बेटा बेटा ये तेरी मां नहीं है, पूर्व जन्म की ये कोई डांकनी है जिसने आज आकर के तुझसे बदला लिया है। और रोने लगा, बिमला के सिर पर हाथ फिरा करके बोला, मई कैसे उठाए दुख तूने और कैसा तेरा भागिनी, कैसा तेरा भागिनी। मैं भी मरूंगा बिमला रानी तेरे साथ री। मैं किसे उठाए दुखियों भाग्य बिमला। बड़े प्यार से मैंने बिमला तुझको था अपनाया। ऐसी सुंदर नार मिली संग संग दिन ना रह पाया। भूलूंगा न तुमको प्यारी, भूलूंगा न तुमको प्यारी। खाऊंगा कटार री, खाऊंगा कटार री। मैं भी मरूंगा बिमला आज तेरे साथ री। बस उसने कटार हाथ में ली, वैसे ही पुलिस बल वहां पर तुरंत पहुंच गया। पुलिस वालों ने कटार पकड़ ली। इतने में क्या हुआ कि लाश हिलने लगी, जली हुई लाश हिलने लगी। बिमला के मुख से धीरे धीरे आवाज आई, पानी पानी पानी।
सभी लोग बोल पड़े, अरे अरे अभी प्राण शेष हैं। पुलिस ने तुरंत अस्पताल भेजा तथा डॉक्टरों ने धीरे धीरे कंट्रोल में किया। बयान लिया, बिमला ने बयान दिया, बोली दरोगा साहिब हम गरीब के कारण जला दिए गए हैं। मेरी सास ननद जो भी दहेज के प्रति गलत कदम उठाते थे उसके लिए मैं इनसे कुछ भी नहीं कहती थी, मैं ही जानती हूं। बस इतना कहते ही बिमला चल बसी। पुलिस ने क्या किया, अरे डालो हथकड़ी और बेड़ी वो सास ननद को ले आए। जल्दी डालो हथकड़ी और बेड़ी वो सास ननद को ले आए। पति धर्मदत्त को बंद किया तब गांव के लोग उमड़ आए। जब पति धर्मदत्त को पकड़ लिया तो गांव के लोग बोले, ठहरो दरोगा साहब, थानेदार साहब, ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्यों? इन दुष्टाओं ने इसका कत्ल किया है, इसको मारा है, लेकिन बेचारे धर्मदत्त का कोई दोष नहीं है। सारा गांव बोला, बोले सब मिलकर एक साथ, पति का नहीं दोष तनक भी है। इनको क्यों सजा दे रहे हो, इसका उपकार अधिक ही है। ये बेचारा बहुत दयालु है, इसलिए हम कहते हैं थानेदार साहब आज ही इनको छोड़ दीजिए। वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तब सब के सब कहने पर पति और ससुर को छोड़ दिया। सास ननद को सजा सुनाई गई, वो भी फांसी की। इधर बिमला का अंतिम संस्कार करके पति घर आया तथा बिमला का पिता अपने घर रोता हुआ पहुंचा तो देखा बिमला की मां मरी पड़ी है। बस गरीबदास लाश पर गिर पड़ा। गिर गया लाश पर वो बूढ़ा, दम तोड़ दिया फौरन उसने। इधर गरीबदास अपनी घरवाली के साथ समाप्त हो जाता है। बर्बाद हुआ घर दोनों का जब काल चला उनको डसने। बर्बाद हुआ घर दोनों का जब वो काल चला उनको डसने। जब काल चला उनको डसने, जब काल चला उनको डसने। इसलिए दहेज लेने वाले आप सब लोगों से मेरी विनती है, ये दहेज प्रथा को समाप्त कर दो। क्यों? समाज में जब तक हम समाज का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें आगे बढ़ने की कोई ऐसी युक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्या समाज किसे कहते हैं? समाज का संधि विच्छेद किया जाए तो समधन आज हम सबको बराबर होना चाहिए। हम सब पर बराबरी का हक होना चाहिए, लेकिन आज समाज नहीं है। समाज के आगे आ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई करोड़पति है तो कोई निर्धन है, कोई झोंपड़पट्टी में है तो कोई कोठी में बस रहा है। इसलिए ये दहेज की प्रथा पनप रही है। जग में दहेज के हत्यारे ले लेते जान भी लालच में। इसलिए सिसोदिया कैसेट वाले आपके सामने समाज सुधारक कुछ कथाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जग में दहेज के हत्यारे ले लेते जान भी लालच में। बर्बाद करे घर अपना भी मिट जाते मूर्ख पल भर में। और सुनो, बेटी की मर्यादा समझो क्या कीमत है इस बेटी की। बेटी को पराया मत जानो, दुनिया को जरूरत बेटी की। बेटी की कीमत जानो ना, बेटी को पहचानो ना, क्योंकि बेटी की जरूरत हर किसी को है।
बेटी को पराया मत जानो, दुनिया को जरूरत बेटी की, दुनिया को जरूरत बेटी की दुनिया। कहने को बहुत से सुभाई, पर कैसे कथा बखान करूं, कैसे कथा बखान करूं। हो रहा समय अब चलने का, कैसे मैं कहना बंद करूं। मैंने सिसोदिया कैसे जिसे तुमको ये कथा सुनाई है, तुमको ये कथा सुनाई है। श्री राधे श्याम शर्मा की रचना तुम तक ये पहुंचाई है। पेट में भूसे गो बटेश्वर वारो, भोला काऊ दिन। काऊ दिन ले त्रिशूल भौंक दे गो, ये हरिद्वार